हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ की 10th क्लास में वर्कशीट नंबर 27 है, जो चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में आज का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझना है कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या, क्या स्टेटमेंट है और क्या इससे करते हैं, और फिर इससे जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एक एग्जाम्पल ये है और दूसरा एग्जाम्पल इसका, ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें सोल्व करने के, और कुछ क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम को करते हैं, देखते हैं कि, तो देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, इसमें इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि वो MCQ टाइप के क्वेश्चन में आएंगे तो वहाँ ये सब चीज़ पूछे जाएंगे। तो शुरुआत ये कि एंगल जो ट्रायंगल होना चाहिए कैसा होना चाहिए, राइट एंगल। जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ आपका, तो देखिए ये राइट एंगल एट बी है, बी पर बना हुआ है। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो जब 90 डिग्री का जैसे ये ट्रायंगल बना आपका, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके सामने अपोजिट साइड जो इसकी हाइपोटेन्यूज होती है, ये जानते हैं सब इसमें। तो स्क्वायर ऑफ, और ये नाम है हाइपोटेन्यूज, तो ये AC का स्क्वायर, इस तरह से AC स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड। इसको हाइपोटेन्यूज छोड़कर जो अदर साइड एक ये हो गई और दूसरी साइड ये हो गई, इनका स्क्वायर का सम है। तो ये आपको इसका प्रूफ करना है इसमें। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की स्टेटमेंट आपको जरूर पता होना चाहिए। जब इसे और कैसे अप्लाई करते हैं ये भी पता होना चाहिए, तो क्लियर होगा। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसमें क्या है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, 2 जो साइड हैं इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो अब इसे देखें, प्रूफ भी देख लीजिए इसे कैसे करेंगे। इसमें परपेंडिकुलर ड्रैग डालेंगे से B से, ये D हो गया। तो इसमें 2 ट्राइंगल हो गए, एक ये छोटा ट्राइंगल और दूसरा ये, और तीसरा बड़ा ट्राइंगल है। तो पहले तो देखिए क्वेश्चन था इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में, वर्कशीट में था कि ADB, ये नंबर 1 जो ट्राइंगल है, ADB और ABC को सिमिलर प्रूव करना। वहाँ हमने लिख दिया था कि ये इस तरह से जो बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर, ये ADB और दूसरा जो ये वाला भी और ये भी बड़ा ट्रायंगल जो ABC के सिमिलर होते हैं। तो यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह करना जरूरी होता है कि जिससे आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। पेपर में भी आ सकता है कि ADB सिमिलर है ABC के या नहीं है, या BDC सिमिलर है ABC के या नहीं। तो देखिए ADB को जो सिमिलर करेंगे इसमें, तो देखिए क्लियर हो गया। पहले A एंगल दोनों में है, या नाम से भी देख सकते हैं, इसमें भी A है और इसमें भी A है। तो एक तो एंगल ये कॉमन हो गया दोनों में। दूसरा इसमें एंगल B 90 है और उसमें D 90 है, ये 90 है इसका छोटे वाले का, बड़े में B 90 है। तो 2 एंगल इक्वल हो गए, तो डबल A से, या जब 2 एंगल 30 अपने आप इक्वल होगा तो बाय डबल A सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से ये ADB और ABC सिमिलर होंगे। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो देखिए क्या करेंगे, इसमें इनकी साइडों का रेशो भी इक्वल होगा। ADB ये सिमिलर तो हो गए। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ये आपका बड़ा ट्रायंगल था, ये ABC और ये D है, इसमें ये 90 डिग्री का है और इसमें D 90 डिग्री का है। तो इनकी साइडों का जो रेशो इक्वल होगा। अब हमें तो ABC जब लानी है इसमें, तो देखिए हमें जो साइड लेनी है उनका तीनों रेशो इक्वल हो जाएंगे। तो या तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि एक छोटा ट्रायंगल बना लीजिए ये 90 डिग्री का ADB, और एक बड़ा ट्रायंगल है ये आपके पास में ABC, इनकी साइडों का रेशो कर दीजिए। तो देखिए इसमें कैसे, ये जो ये दोनों सिमिलर हो गए। हमें इसमें AB और AC से ये तीनों साइड चाहिए। तो पहले वाले ट्रायंगल के जो साइड लेंगे, ये ले लिए जैसे AB, तो इसके जो कोरस्पोंडिंग साइड ये हो जाएगी इसमें 90 डिग्री। तो AB अपॉन AC पहला आ जाएगा, और दूसरा AD, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड ये हो जाएगी AB। तो इन 2 साइडों का रेशियो कर लेंगे। तीसरे की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसी से काम चल जाएगा हमारा। तो ये लिखना चाहें उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 के हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। या देखिए दूसरे स्टूडेंट्स आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहीं स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं लेने में, साइड का रेशो AB है तो फर्स्ट और लास्ट ले लिया। अब आपको समझ में आ गया, तो इसका भी फर्स्ट और लास्ट, तो पहला ये होगा AB अपॉन AC। दूसरा देखिए कैसे, AD फर्स्ट और सेकंड एक साथ, तो इसका अपॉन में इस AB। तो इस तरह से फिर से देख लीजिए, इसका फर्स्ट और लास्ट, इसका भी फर्स्ट और लास्ट, पहला रेशो हो गया।
दूसरे रेशो में AD है तो फर्स्ट और सेकंड, और इसमें भी AB, तो इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर 1 होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। अब जब सेकंड, ये फर्स्ट था, अब सेकंड लेंगे, BDC भी सिमिलर होगा, उसी तरह से डबल है, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये सिमिलर होगा तो इसकी भी साइड रेशो करेंगे, तो या तो इस तरह से लिख लेंगे हम, दूसरा और बना देंगे ये DBC और ABC है ये, तो इसका साइड को रेशो या इसे भी ऐसे लिख लेंगे। देखिए B फर्स्ट और लास्ट इस तरह से, तो इसका भी फर्स्ट और लास्ट A और C हो गया, तो फर्स्ट रेशो हो गया। उसमें पहले 2 लिए थे, इसमें लास्ट 2 CD अपॉन BC आएगा इस तरह से। फिर से देख लीजिए, जैसे इसमें 2 लिए थे फर्स्ट और लास्ट का रेशो, ऐसे इसमें फर्स्ट और लास्ट का रेशो जाएगा, और इसमें फर्स्ट 2 का था AD अपॉन AB, इसमें सेकंड इस लास्ट 2 का होगा CD अपॉन DC, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएंगे। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने से देखिए आपका ये AC कॉमन ले लेंगे। अब जब AC कॉमन ले लेंगे तो उसे इस तरह से, जब दोनों को ऐड कर दिया, ये इसमें AC कॉमन ले दिया तो AC कॉमन होने से ये AD प्लस CD है। अब AD प्लस CD जो आपकी फिगर में है इस तरह से, C है ना, ये ABC और ये D, तो ये AD और ये CD ये मिलकर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो AC इंटू AC स्क्वायर, और ये इस तरह से इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसे प्रूफ जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोजेक्ट वगैरह या क्वेश्चन बहुत आते हैं, भी करने होंगे। अब इसके एक एक करके देखिए, एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो पहले एग्जाम्पल से इसका कन्वर्स भी होता है, तो पाइथागोरस हो गया। तो देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें राइट एंगल गिवन है तो हमें AC स्क्वायर इक्वल टू ये प्रूव करना होता है। इसके कन्वर्स में क्या होगा, कन्वर्स में उल्टा होगा कि एक साइड का जो स्क्वायर है 2 साइड के इक्वल होगा। लॉन्गेस्ट साइड यही होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज, यानी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर अदर 2 साइड के इक्वल होगा, तो एंगल ट्राइंगल कैसा होगा, वो ट्राइंगल 90 डिग्री होगा। तो इसे आप बता सकते हैं फिर वो ट्राइंगल कैसा होगा। इसमें गिवन है 90 डिग्री और इसमें उसका उल्टा बताना होता है इसमें, तो ये दोनों कन्वर्स हो गए। अब इसका एग्जाम्पल 1 देखिए, एग्जाम्पल 1 में पेरीमीटर फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, एक वर्ग है या स्क्वायर है, उसकी जो साइड बतानी है, पेरीमीटर बतानी है, डायगोनल दिया है, डायगोनल। अब देखिए ये जो स्क्वायर है आप जानते हैं ये एक ट्राइंगल बन गया इस तरह से, राइट एंगल हो गया HC। तो फिर जो है आपको किससे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये साइड हमें पता है, इसकी साइड इक्वल है, मान लीजिए ये है, ये भी है, तो अब ट्राइंगल का यूज करेंगे इसमें। जब ट्राइंगल का यूज करेंगे आप इसमें, ये दोनों साइड होगी A और A हो गई, ये आपका ट्राइंगल ले लेंगे कोई से इस तरह से, तो कितना हो जाएगा ये AD का स्क्वायर जो हो जाएगा, इन दो के सम के स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, चाहे ऊपर की साइड ले लो या चाहे नीचे की साइड ले लो। अगर ये इस तरह, तो ये भी A है और ये भी है, तो A स्क्वायर और A स्क्वायर कितना 2A स्क्वायर इक्वल टू, और ये साइड 10 है, 10 का स्क्वायर, तो इससे आपकी A की वैल्यू हो जाएगी A इक्वल टू √50 या 5√2। अब जब साइड निकालेंगे तो साइड तो ये हो जाएगी। अब पेरीमीटर को क्या, सम ऑफ जितनी साइड हैं, 4 साइड हैं, चारों साइड का सम ऑफ 4 साइड, तो 4 इंटू साइड, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20√2 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बार देख लीजिए एग्जाम्पल। ये फिगर है बिल्कुल उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम से, इसमें C एंगल 90 डिग्री है, तो CD परपेंडिकुलर टू AB, तो इसी तरह से एक ये ट्रायंगल बन गया, दूसरा ट्रायंगल बन गया, और जैसे पाइथागोरस का प्रूव करा था हमने उसी तरह से उसको तो प्लस करा था। इसमें ऐसी 2 इक्वेशन आ जाएंगी, एक ये आ गई और दूसरी ये आ गई, इनको डिवाइड कर दीजिए, बस नाम बदलें, ABC आगे ऊपर नीचे कर दें, उस तरह से एक सेम नंबर कट जाएगा और इसमें ये आपका ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके 2 क्वेश्चन हो गए, अब ये 3 क्वेश्चन हैं इसमें, तो इन तीनों क्वेश्चन को यहाँ अलग लिखे हुए हैं तो इसे करते हैं, देखिए। और ये देखिए इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन इसके समझने ठीक से होते हैं। देखिए, फुट ऑफ 13 मीटर लॉन्ग लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, तो ये तो है कि इसमें जो है सीढ़ी है एक, वो 13 इसमें 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है, दीवार से जैसे दीवार है तो उस पर 13 मीटर लगी हुई है, और 12 मीटर हाइट पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो ये 12 मीटर जो है इसकी, जहाँ तक उस सीढ़ी का ऊपर सिरा विंडो पर लगता है 12 मीटर है। तो अब क्या है, दीवार के आधार से
निचले सिरे की दूरी, यानी जितनी दूरी दीवार है तो उसकी कितनी दूरी होगी। तो देखिए इसमें इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन में थोड़ा डिफरेंस है। जो क्वेश्चन किया है इसके हिसाब से किया है ये हिंदी वर्जन के, इसमें अभी बताएंगे। तो पहले इसकी फिगर देखते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये आपकी ये दीवार हो गई है ए बी, और ये लेडर या सी डी हो गई ये ए सी। ये 13 मीटर की गिवन है सी डी, और ये यहाँ पर विंडो है ये यहाँ तक पहुँचती है, तो इसकी हाइट 12 मीटर है। अब ये पूछा है कि इसमें वॉल और ये सी डी के जो नीचे वाले पॉइंट ये इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये सी डी तो जब वॉल होगी तो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो फिर पाइथागोरस यूज करेंगे ABC में। तो बी डिग्री 90 डिग्री है, तो ये 13 है, ये 12 है, तो फिर उसी तरह से ये लॉन्गेस्ट साइड होगी हाइपोटेन्यूज। इसके हमेशा 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है ये इसका स्क्वायर होता है, और बाकी इन दो साइडों का स्क्वायर का प्लस करते हैं। तो AC स्क्वायर ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। 13 स्क्वायर ये वैल्यू लगा सोल्व करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू 25, BC इसका अंडर रूट करेंगे तो 5 मीटर हो गई। तो देखिए ये दीवार के जो आधार है, दीवार के आधार से, दीवार का आधार है ये से, और CD का निचला सिरा है ये, इनके बीच की जो दूरी है वो 5 मीटर हो गई, या डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल 5 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन जो अलग अलग थोड़ा बन गया है इसमें तो इंग्लिश वाले में तो पूछा है कि वो कितनी ऊंचाई थी विंडो की, और हिंदी में पूछा है ये कि ये डिस्टेंस कितनी। तो ये डिस्टेंस से कर देना, ये इसमें एक तरह से इसे छोड़ दीजिए, और इसमें इनकी बस ये वॉल कर लीजिए ऑफ 12 मीटर, हाइट इसकी 12 मीटर है, और फाइंड द डिस्टेंस जो फुट ऑफ वॉल फ्रॉम द लेडर, ये फाइंड करना है। तो ये इसमें नहीं आएगा, ये क्लियर है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैसे अभी क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल स्क्वायर ऑफ साइड। स्क्वायर है और उसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्या निकालने, लेंथ ऑफ डायगोनल। पहले डायगोनल दिया था अभी सोल्ड एग्जाम्पल में, और यहाँ जो है इसमें डायगोनल हमें फाइंड करेंगे। तो देखिए ये स्क्वायर हो गया आपका, ये स्क्वायर हो गया आपका, ये 8 सभी साइड 8 सेंटीमीटर की होगी। अब ये इसे फाइंड करना, तो आप ये डायगोनल होगा तो इसमें दो ट्राइंगल हो गए, दोनों इक्वल होंगे, तो ये डिग्री के एंगल बनते हैं। तो फिर हम इसी तरह से कोई सा भी, या तो ये 1 नंबर ले लें ट्राइंगल, या 2 ले लें। तो ये 1 लिया तो BCD, तो ये फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया BCD, और इसमें एक एंगल ये C जो 90 डिग्री से साइड में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो फिर पाइथागोरस यूज लगा सकते हैं, BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इनकी वैल्यू दोनों की 8 है, तो 8 स्क्वायर दोनों प्लस करेंगे 128, और BD की वैल्यू इसका अंडर निकालो 128। अब इसका जो अंडर से इसे वैल्यू निकाल लीजिए इसके। तो देखिए इसके ये तो पेयर बन गए दो के, ये नहीं बचता, तो 2 जा 4 2 जा 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर इसका डायगोनल हो जाएगा। तो ये इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाएगी जब साइड गिवन है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं स्टूडेंट, ध्यान से करना है। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सैंपल जो इस साल CBSE ने सैंपल पेपर दिया है उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो इसमें ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C है, जो C पर आइसोसेलेस में समद्विबाहु त्रिभुज है, और C जो उसका 90 डिग्री एंगल है। इसमें ध्यान से देखिए, तो ये प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो पहले फिगर बनते इसमें, तो इसमें जो फिगर बनाएंगे देखिए C पर 90 डिग्री बनाना आपको ये। तो ये C पर 90 डिग्री हो गया, ये ABC C 90 डिग्री हो गया, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा, तो समझ में आ गया इसी का स्क्वायर होता है अकेले का, बाकी दो का साइड का सम। तो AB स्क्वायर है ये, AB स्क्वायर इक्वल टू ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये देखिए दोनों साइड, ये साइड और ये साइड क्या समद्विबाहु त्रिभुज दोनों इक्वल होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इनको दोनों को जो भी उसमें चाहिए, उसमें AC साइड चाहिए तो BC भी, भाई ये BC भी तो AC की इक्वल होगी, तो इस BC की जगह क्या कर देंगे AC, और ये 2AC स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है 1 मार्क्स में। और जो सैम्पल पेपर में दिया कि ये कंडीशन दे दिया, तो उसमें पूछा कि इसमें जो एंगल है वो कितना होगा इसका एंगल। तो पता चलेगा पाइथागोरस जब कब लगती है, जब 90 डिग्री होगा। तो उसमें एंगल अलग अलग दे दें, 30, 60, 45, 90, तो उसमें 90 डिग्री होगा, यानी जब राइट एंगल होगा जब ये कंडीशन हो सकती है। तो इस सैम्पल पेपर में भी दिया है।
तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं और करके ग्रुप में भेजने। थैंक्स।